कंपनी बहुत सी बनती है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। गुड मॉर्निंग जैस्मिन, गुड मॉर्निंग दहिया जी, गुड मॉर्निंग सुषमा, जानवी, बबली जी, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट या स्मृति इकाई। तो मैंने एक चार्ट बनवाया था, वो चार्ट आप सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो आप प्लीज प्रीवियस क्लास में जाके देखें। अभी मैं वो चीज नहीं लिख रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेमोरी यूनिट से। तो मेमोरी यूनिट से ओके प्रिंस गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। पुष्कर, ममता, अगर मैं इसका नाम लेती रहूंगी तो मैं सिर्फ पूरा टाइम ना मिलूंगी, राइट? हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। चले, तो मेमोरी यूनिट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 GB में कितने बाइट होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि 1 GB में कितने बाइट होते हैं, ये आपको बताना है। सभी लोग अब आंसर करें, ठीक है? आंसर करो। बबली जी, कल मैंने आपको वो चार्ट बनवाया था। चार्ट इन द सेंस कि सिंपल यही है कि एक बिट में 1 बिट होती है, एक बाइट में 8 बिट होती है, एक निबल में 4 बिट होती है, किलो बाइट में 1024 बाइट होती है, 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होती है, 1 GB में 1024 मेगाबाइट होता है। यही वाला चार्ट था, राइट? सी, अगर मैंने पूछा 1 GB में कितने बाइट होते हैं, तो आपको सबसे पहले, अब आपको डायरेक्ट पता है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है 1 GB में कितना डेटा मिलता है आपको? 1024 MB डेटा मिलता है, या 1024 MB होता है, राइट? इसी को आप 1000 भी बोलते हैं। इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि 1000 MB, 1 GB में कितना होता है? 1000 MB। चाहे 1000 MB बोलिए, चाहे 1024 MB बोलिए, सेम है, क्योंकि 1024 और 1000 लगभग आपका क्या है? सेम है। नेक्स्ट, अब हमें क्या पता है कि 1024 MB होते हैं 1 GB में। अगर मैं आपसे पूछूं 1 MB में कितना होगा, तो 1 MB में 1024 किलो बाइट होगा, राइट? और आपसे क्या पूछा है? बाइट। और आपको पता है 1 किलो बाइट में कितना होता है? 1024 बाइट। तो अब आपका क्या कन्वर्ट हुआ बाइट में? इस तरह से, अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, यहाँ से मिटा रही हूँ, 1024 MB लिखा था, उस MB की जगह मैंने लिखा 1024 KB। अब इस KB की जगह पे इसको मुझे बाइट में कन्वर्ट करना है, कि किलो बाइट है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइट में। मैं क्या लिख सकती हूँ? 1024 बाइट। तो अब 1024 को हम बोलते हैं 2 की घात 10, 2 की घात 10, 2 की घात 10 बाइट। और जब गुणा करते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 30 बाइट, ठीक है? 2 की घात 30 बाइट। क्लियर है? अब क्लियर है? किसी ने भी सही आंसर नहीं किया है, ठीक है? चलो, ये क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। अगर आपसे पूछा जाए 1 टेराबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? अरे चार्ट नहीं मिला, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा 5 मिनट लगेगा बनाते हैं इसको, राइट? 1 बिट में 0 या 1 होता है। 1 निबल की बात करें
तो 4 बिट 1 बाइट की बात करें तो 8, 1 बाइट में कितना होता है 8 बिट, और 1 किलो बाइट की बात करें, केबी की बात करें 1024 बाइट। 1 MB की बात करेंगे अगर 1024 किलो बाइट। 1 GB में कितना होता है 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट में 1024 GB। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट। 1 ज़ेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट, और 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 ज़ेटाबाइट, राइट। इसके बाद ब्रोंटो है, ज़ियोप है, इतना आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पेटा तक भी पता होगा तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पूछते। चलो अब जो क्वेश्चन पूछा था उस पे आते हैं। देखो एक टीबी में कितने किलो बाइट होते हैं, तो आपको किलो बाइट तो नहीं पता अभी, बट आपको ये पता है कि 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, है ना। एक टीबी में 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं, राइट। अब अगर GB को हम किस में कन्वर्ट कर दें, MB में, GB की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं 1024 MB। 1 GB में कितना होता है 1024 MB। अगेन MB की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1024 KB, और पूछा क्या गया है KB, तो KB तक पहुंच गए। अब यहीं पे रुक जाओ, इसको हम बोलते हैं 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10 KB, या इसको हम बोलते हैं 2 की घात 30। इसी तरह से पूछा जाएगा आपसे। कुछ लोगों ने सही आंसर किया है, कानपुर किदवई नगर, जो भी नाम है आपका, हाँ लिखवाया था मैंने परसों, जी बिल्कुल। अभी बस स्टार्ट ही हुई है, ठीक है। चलो हाँ, ज़ेटा, योटा, ब्रोंटो, ज़ियोप। ब्रोंटो के बाद ज़ियोप होता है, ठीक है। मैंने ये पूरा लिखवा दिया है, आप पहले योटा तक देख लो, क्योंकि वहीं तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन आपका GB TB तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके आगे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए मैंने अभी नहीं लिख पाया। 10 कैसे लगाया था। अच्छा, ये जो 2 की घात 10 आप बोल रहे हो, देखें 1024 का क्या मतलब है, यहाँ पे 1024 क्यों आ रहा है। 1024 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप 2 को 10 बार आपस में गुणा कर रहे हैं। 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 को आपस में 10 बार अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1024। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, ठीक है। तो 1024 आप कैसे करते हैं, 2 को 10 बार गुणा करेंगे, और 2 को 10 बार गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 10। तो इसीलिए आपका क्या आ गया 2 की घात 10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है 2 की पावर 30। यही चीज अगर आपसे पूछा गया होता कि कितने बाइट है, कितने बाइट है, 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो यहीं पे जो आप रुक गए किलो बाइट में, अब इस किलो बाइट को आप लिख सकते थे 2 की घात 10 बाइट, मतलब 1024 बाइट। अब आपका आंसर क्या आ जाता, अगर बाइट में निकालना है तो ये हो जाता 2 की घात 40 बाइट। यहाँ पे आपका आ जाता 2 की घात 40। क्लियर है, हाँ 2 की घात 40 होगा।
चले अब एक क्वेश्चन और करते हैं। 200% कंफर्म है कि एक क्वेश्चन इससे आएगा और ये आपको करना है। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखें, एक क्वेश्चन आया था बट उस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि सेट 1 और सेट 2 था। सेट 1 में भी 4 अलग अलग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे और सेट 2 में उसका ऑप्शन था, राइट। तो एक तरह से एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चले अब एक क्वेश्चन है 1 MB में कितने बाइट या कितने बिट, 1 MB में कितने बिट होते हैं ये आपको बताना है। बाइट नहीं पूछा मैंने पूछा है 1 MB में कितने बिट होते हैं। मैं फिर से बता दूं, ठीक है, जब तक ये नहीं आएगा आपको तब तक मैं बताऊं। हाँ जस्ट देखो, आपसे पूछा गया है 1 MB में कितने बिट होते हैं, राइट। अब 1 MB में आपको नहीं पता कितने बिट होते हैं, अभी नहीं पता है, तो आपको इतना तो पता है कि 1 MB में ये चार्ट तो आपको रखना पड़ेगा कि 1 किलोबाइट में देखें ये क्या है एग्जैक्टली। जैसे आप कोई भी लिक्विड है तो आप उसको लीटर में मापते हैं, तो मैंने आपसे बोला 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर। उसी तरह से मैंने पूछा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बता सकते हैं 1000 ग्राम। उसी तरह से मैंने पूछा 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आप बता सकते हैं 1024 बाइट या 1000 बाइट, ठीक है। यहाँ पे हम डिजिटल वर्ड से डील कर रहे हैं, इस वजह से हमें क्या करना है, 2 की पावर में लेके चलना है, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर है 0 और 1। और नंबर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास 10 नंबर है, इसलिए हम इकाई दहाई की बात करते हैं, तो इसलिए 1000 और 10,000 की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 1 MB में हमारा 1024 KB होता है, राइट। ये हमें पता है कि 1 MB में 1024 KB होता है। अब क्या हमसे KB पूछा गया है? नहीं, हमसे इससे भी छोटी इकाई पूछी है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या है 1024 KB, ठीक है। तो मुझे अगर ये पता है कि 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, तो 1024 KB में क्या हो जाएगा 1024 गुणे 1024 बाइट, ठीक है। किलो बाइट की जगह अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, आपसे पूछा गया 1 किलोग्राम इक्वल्स, तो इस किलोग्राम की जगह पे ये जो 1 किलोग्राम पूछा गया है, किलोग्राम की जगह पे आप ये लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मिलीग्राम पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस ग्राम की जगह पे 1000 ग्राम गुणे 100 मिलीग्राम, ठीक है। तो इतना, तो 1 किलो में इतना मिलीग्राम हो गया, 1000 ग्राम में इतना मिलीग्राम हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपका ये भी चलता है। अब ये किस में है, बाइट में। कैपिटल B जो है वो आपका दिखाता है बाइट। अगर आपसे मैक्सिमम 99% केस में आपसे बाइट ही पूछा जाएगा, तो आपको बस अगर 1 MB में बाइट पूछा जाता तो 1024 गुणे 1024, तो आपका कितना आ जाएगा, 1024 को बोलते हैं 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10 बाइट या 2 की घात 20 बाइट। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, इसको दर्शाते हैं कैपिटल B से, आपसे पूछा गया है बिट, इसको दर्शाते हैं स्मॉल b से। अब ये किस में निकाला मैंने, बाइट में। मुझे बिट में चाहिए, तो मुझे पता है 1 बाइट में कितनी बिट होती हैं, 8। 1 बाइट में कितनी बिट होती है, ये यहाँ पे लिखवाया मैंने, 1 बाइट में 8 बिट होती है, राइट। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 की घात 20 गुणे, ये बाइट है, इस बाइट को मैं अगर बिट लिखूं तो 8 बिट लिख सकती हूँ, राइट। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की घात 20 गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 बिट या फिर 2 की घात 23 बिट। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 23। क्लियर है ये? अभी समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये।
वेरी गुड। ये जिसने भी आंसर किया है 2 की पावर 23, ठीक है। चलिए संजय जी, वेरी गुड। नहीं समझ में आया है सोनी जी, अच्छा चलो इससे भी एक चीज, पहली बात तो आपको ये रटना है, ठीक है। इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आई हैव नो एनी आइडिया कि कैसे इसको आपको रटना है, ये आपके ऊपर है। जैसे आपने रटा हुआ है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 100 मिलीग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये सब रटा ही तो हुआ है। उसी तरह से ये भी आपको क्या करना है, रटना है। एक बिट आपकी किसके बराबर है, 0 या 1 के। एक निबल की बात करें तो 4 बिट से 1 निबल बनता है। 1 बाइट की बात करें तो 8 बिट से 1 बाइट बनता है। 1 किलो बाइट की बात करें तो 1024 बाइट से आपका किलो बाइट बनता है। 1 मेगा बाइट की बात करें तो 1024 किलो बाइट से आपका 1 मेगा बाइट बनता है। ये सारी चीजें क्या है, आपको रटनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका आंसर 1000 में आएगा तो हमें इसको 1000 भी लेके चलना है। ये लगभग 1000 भी कहलाएगा कि 1 MB में 1000 KB है, भी आपका गलत नहीं होगा। 1024 बोले या 1000 बोले, दोनों क्या है, सेम। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपसे सिंपल पूछा गया 1 GB में कितने MB होते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, 1 GB में कितने MB होते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, कहाँ पे, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। ये आप प्रीवियस क्लास देख लेना तो आपको और भी 2-4 चीजें नीचे मिल जाएंगी। अभी सिर्फ यहाँ तक करो, सिर्फ यहाँ तक रटना आपको, सिर्फ यहाँ तक है। इसके आगे की चीजें बस मैंने लिख दी हैं, बट यहाँ तक भी आपको लर्न रहेगा तो काम चल जाएगा आपको। ये ध्यान दो, मैं अब क्या समझा रही हूँ, ये सब छोड़ दो आपको। 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में अगर आपने बोला 1000 MB, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके ऑप्शन में दिया है, अब आपको ऑप्शन देखना है पहले, राइट। क्वेश्चन का आंसर देने के पहले ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन अगर दिया है 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 5, 2 की घात 8, तो अब इन ऑप्शन में A, B, C, D, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 की घात 10। ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है 1 GB में 1024 MB होते हैं, ठीक है। तो 2 की घात 10 वाला ऑप्शन सही हो गया। अब यही ऑप्शन अगर आपके ऐसे दिए होते, A है आपका 10 की घात 3, B है 10 की घात 5, C है 10 की घात 4 और D है 10 की घात 6। तो अब क्या होगा, देखें 10 की घात 3 का क्या मतलब है, 1000, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये। 10 की घात 4 का मतलब क्या है, 10,000। 10 की घात 5 का मतलब 1 लाख। तो अब आपको देखना है कि क्या सही है। यहाँ पे 1024 भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। 1000 लिख दोगे तो भी सही है। 2 की घात 10 कहते हैं किसको, 1024 को, और 10 की घात 3 कहते हैं किसको, 1000 को। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन में कुछ भी लिखा होगा आपका सही है। अब समझ में आया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 GB में कितने MB होते हैं, 2 की घात 10 या 1024 या आपका 1000। अब अगर मैंने ये पूछ लिया कि 1 GB में कितने KB होते हैं, 1 GB में कितने KB होते हैं, तो देखो अब आपको नहीं पता कितने KB हैं, तो आपको पता है 1 GB में 1024 MB तो होते हैं, ये तो हमें पता है, राइट, कि 1 GB में 1024 MB होते हैं। अब 1024 MB है हमारे पास। अब 1 GB की जगह हमने क्या लिखा है, 1024 MB। अब आपको पता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं। अगर मैं 1 MB की बात करूं, यहाँ पे 1 MB तो कितने KB होते हैं, 1024 KB, राइट। तो 1 MB में अगर 1024 KB है
तो क्या 1024 केबी में कितने एमबी होंगे, कितने केबी होंगे? 1024 गुणे 1024। या फिर मैं सिंपल इस एमबी को अगर केबी में लिखना चाहूँ, यहीं पे इस एमबी की जगह पे इस एमबी को अगर मैं केबी में बदलूं तो क्या मुझे 1024 से गुणा करना पड़ेगा? यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उस एमबी की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1024 केबी। और हमसे किस में पूछा गया है? केबी में। तो अब हम क्या लिखेंगे? 1024 गुणे 1024। तो ऑप्शन में आपका अगर ऐसे आ गया तो ऐसे भी आपको देना है। यही चीज अगर आपको 1000 गुणे 1000 दे दिया तो भी आपका सही होगा। ऑप्शन में अगर आपका 2 की घात 20 आ गया तो भी सही होगा। और ऑप्शन में अगर आपका 10 की घात 6 आ गया तो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि 1000 में को हम बोलते हैं 10 की घात 3 गुणे, और इसको भी बोलेंगे 10 की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 6। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसा ऑप्शन आपका दिया रहेगा वैसा ही आपको टिक करना है, राइट। वैसे मैक्सिमम केसेस में चांसेस है कि 2 की घात में दिया रहे, तो 2 की घात क्या आ गया आपका? 20। अब किसको किसको नहीं समझ में आया फिर से बताओ, तो कोई दूसरा तरीका खोजते हैं। किसको किसको नहीं समझ में आया है प्लीज फिर से बता दें। किसने बोला था नहीं आया समझ में? तो नाम भी नहीं दिख रहे मुझे। आम्रपाली जी, जैस्मिन, शेषनाथ, जानवी, ममता, रीना, मंजू, राज, आम्रपाली प्लीज, सोनी, इतने लोगों ने बोला है कि नहीं आया है, प्लीज बता दें। एक बार फिर से बता दो। चलिए, कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, तो एक बार फिर से देखो। अच्छा, एक बार ऐसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये ऐसे देखो, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? ठीक है, ये आपका बिट बाइट और कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपसे पूछा 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो क्या आपको डायरेक्ट पता है? नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम में इतना तो मुझे पता है कि 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और अब आगे मुझे ये पता है कि 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो अब इस ग्राम की जगह पे जब 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होगा तो 1000 ग्राम में कितना होगा? 1000 गुणे 100 मिलीग्राम। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3, और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 मिलीग्राम, राइट। या फिर आप 10 की घात 5 मिलीग्राम, और इसका आंसर क्या आ गया? 10 की घात 5 मिलीग्राम। ऐसे कर सकते हैं ना। आपको अगर डायरेक्ट नहीं पता कि 1 किलो में कितने मिलीग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको ग्राम में बदले, ग्राम को मिलीग्राम में बदल दें। बस वही मैं कर रही हूँ, ठीक है, वही कर रही हूँ मैं। अब आते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे 1 MB में कितने बाइट होते हैं। 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो अब आपको पता है क्या डायरेक्ट कि कितने बाइट होते हैं? नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि 1 MB में 1024 किलो बाइट होते हैं, ठीक है। ऐसे लर्न करो, बिट, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, और उसके बाद पेटा बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही गीगा बाइट आएगा उसके पहले क्या आता है? मेगा बाइट, मेगा बाइट के पहले किलो बाइट, ठीक है। अब 1 MB हमको पता है कि 1 MB में 1024 KB होते हैं, राइट। हमें सिर्फ इतना पता है। हमें जानना क्या है? बाइट। और आगे हमें ये पता है कि KB की अगर बात करें तो 1 KB में इस KB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1024 बाइट, ठीक है, या 1000 बाइट। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि आई हैव 1K रुपीज, आई हैव 1K रुपीज, तो कितना है मेरे पास? मेरे पास K का क्या मतलब हुआ? 1000, राइट। तो
k का मतलब क्या हुआ 1000, तो यहाँ पे भी मैंने k का मतलब क्या निकाला 1000 या 1024, ठीक है। तो अब कितना हो गया 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10 बाइट। और जब भी हम दो चीजों को गुणा करते हैं सेम और उनकी घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 20 बाइट। तो ऑप्शन क्या आ गया 2 की घात 20, ठीक है। यही अगर ट्रिक, इसकी कोई ट्रिक मेरे पास तो नहीं है एज सच, इसका सिर्फ चार्ट है और वो चार्ट आपको रटना है। जैसे आपने किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम ये सब रटा हुआ है, उसी तरह से आपको ये भी बिट बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ये सब भी रटना है, ठीक है। चलिए 10 की पावर 6, वेरी गुड। अगर 10 में दिया जाए तो 10, ये क्या हो गया 1000 गुणे 1000, तो 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3 बराबर 10 की घात 6। ऑप्शन में अगर ये आया तो ये भी सही, और अगर 10 की घात 6 आया तो ये भी सही, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा आया तो ये भी सही, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। और जितने लोगों को नहीं समझ में आया प्लीज बताएं, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा, मैं लेती हूँ 1 टेराबाइट और मैंने पूछा है 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, ठीक है। जो पीडीएफ आपको मिली है उस पीडीएफ में वो चार्ट है, ठीक है। जो पीडीएफ आप लोगों को मिली है उस पीडीएफ में चार्ट है। चले, अब आपको क्या बताना है 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो अब आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि 1 टीबी में 1024 जीबी होते हैं, ये पता है। हमें पहुंचना कहाँ है बाइट तक, हमें बाइट निकालना है। अब हमारे पास क्या है जीबी, तो हमें ये पता है कि जो जीबी है 1 जीबी में 1024 क्या होता है 1024 MB, राइट। अब आपको पता है MB की अगर बात करें तो MB को हम किस में चेंज करते हैं किलोबाइट में। तो 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं 1024 किलोबाइट। अब क्या अभी बाइट पे पहुंच गए, नहीं। अगेन अब क्या करना है किलोबाइट से किस में चेंज करना है बाइट में। तो ये हो गया 1024 बाइट, और यही हमें चाहिए था 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024। कितनी बार आया 1 2 3 4, तो 2 की घात 40, ठीक है। कंटेंट में फोल्डर 2023 वाले ही सब राइट डेटा है। ये क्या, इसका क्या मतलब हो? ठीक है, क्या कैसे हुआ आशा जी, क्या कैसे हुआ 2 की पावर 40 कैसे हुआ? देखें 1024 को हम बोल सकते हैं 2 की घात 10। इसका मतलब है कि 2 को आपस में 10 बार गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1024। तो यहाँ पे भी 2 की घात 10 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 की घात 10 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 की घात 10, ये भी 2 की घात 10। अब 10 20 30 40, तो इसको मैंने 2 की घात 40, क्योंकि गुणा करने पर आपस में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। 10 की घात 40 नहीं होगा, ठीक है। 10 की घात में अगर निकालना है तो आप ऐसे निकालो 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 गुणे
1000, राइट। अब 1000 1000 1000 1000, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3, इसको भी 10 की घात 3, इसको भी 10 की घात 3 और इसको भी 10 की घात 3। तो 3 को 4 बार आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 की घात 12, 2 की घात 40 और 10 की घात 12, ठीक है। 4 बार क्यों लिखा है? अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब मैं आपको समझा पाऊंगी। देखो, सब मिटा दे, ठीक है। आपसे पूछा गया है, मैंने आपसे पूछा कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे पूछा 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो क्या आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, राइट। अब मीटर में आपने निकाल लिया, तो मैंने किसमें पूछा है? मिलीमीटर में। अब इससे भी छोटा आपको करना है, तो आपको ये पता है कि 1 मीटर में, पहले क्या था? किलोमीटर बड़ा था, बड़े से थोड़ा सा छोटा मैंने कर दिया मीटर में। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। ये पैमाना है, 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। 100 होता है कि 10 होता है? हाँ, 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होता है कि 10? ठीक है, ये आप लोग देखना। तो ये पता है मुझे कि 1 मीटर में 100 मिलीमीटर है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 1000, और इस मीटर की जगह मुझे क्या लिखना है? मिलीमीटर। तो इस मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए मुझे, अच्छा सॉरी, सेंटीमीटर, हाँ, मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर मुझे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर से सेंटीमीटर में। तो अब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और अब मीटर को सेंटीमीटर में पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब मैं इस 1000 में, या इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा, और यहाँ लिख दिया मैंने सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अब ये 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। वही मैंने पूछा आपसे कि 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 टेराबाइट में मुझे नहीं पता कितने बाइट होते हैं, बट मुझे इतना पता है कि 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, 1024 जीबी होते हैं। और क्या जीबी बाइट के बराबर है? नहीं। अब क्या होगा? जीबी की जगह पे मुझे ये जो गीगाबाइट लिखा हुआ है, इस गीगाबाइट को भी तोड़ना पड़ेगा और छोटा करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? मैंने इस गीगाबाइट की जगह पे क्या लिख दिया? 1024 पहले से ही था मेरे पास, और फिर 1024 मेगाबाइट मैंने क्या लिखा? 1024 मेगाबाइट। इस गीगाबाइट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? मेगाबाइट, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपसे पूछा गया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपने बोला 1000 मीटर। और मैंने अगर आपसे पूछा कि 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 तो पहले से ही लिखा है। इस किलोमीटर में आपको क्या करना है? इस किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो 10 गुणे 1000 मीटर। इस किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं ना, और 10 से 10 है, 1 में अगर इतना है तो 10 से गुणा होगा। उसी तरह अगर 1 जीबी में 1024 है, तो 1024 जीबी में कितना होगा? 1024 गुणे 1024। अब क्लियर है? हाँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक है। देखें, अब क्या ये बाइट में कन्वर्ट हो गया है? नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। तो अभी भी मुझे आगे तोड़ना, और मुझे पता है कि 1024 गुणे 1024 तो है ही, लेकिन इस मेगाबाइट की जगह पे मुझे क्या लिखना है? बाइट। लेकिन अभी भी मैं बाइट तक नहीं पहुंची। अभी भी मुझे पता है कि 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। क्या होता है? 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है?
किलोबाइट। तो अब मैं क्या करूंगी, किलोबाइट को भी किसमें कन्वर्ट करूंगी, बाइट में। और मुझे पता है कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। तो अब इस किलोबाइट की जगह पे मैंने क्या लिखा, 1024 बाइट। ठीक है, और बाइट तक ही तो पहुंचना था, पहुंच गए बाइट तक। 1 2 3 4, 2 की घात 40। अब क्लियर है? बिल्कुल वही बात है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं ना। अब क्लियर है सभी को? बबली जी मैंने चार्ट दे दिया है आप लोगों को। लास्ट आप प्रीवियस क्लास देखें, उसमें भी मैंने बताया हुआ है, और आज की क्लास में भी मैंने लिखवा दिया है। और पीडीएफ देखें, पीडीएफ में भी आपका चार्ट दिया हुआ है। घात वाला ऊपर से नीचे जाना है। बिल्कुल, आप मुझे बताएं आपसे पूछा क्या जा रहा है। जीबी कभी भी डेटा। अच्छा एक चीज और, इसको अगर ऐसे नहीं समझो, एक चीज और समझो। देखो ये जो हजार का खेल है ना, जो हम लोग हमेशा हजार का खेल खेलते हैं, हम लोग हमेशा इकाई दहाई बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कुल कितने अंक है, 10 अंक है। 10 अंक का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इसके अलावा कोई भी अंक है आपके पास? नहीं, आपके पास सिर्फ ये 10 अंक हैं, और इन्हीं 10 अंकों का खेल है पूरी की पूरी नंबर। जब आपको 10 लिखना होता है आप 1 और 0 लिख देते हो, 11 लिखना है 1 1 लिख दिया, 12 लिखना है 1 2 लिख दिया। कुल मिला के आपके पास सिर्फ इतने से नंबर है, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक, कुल 10 डिजिट, और इन्हीं डिजिट से हम सारा काम करते हैं। इसीलिए जो आधार है या जो हम नंबर लिखते हैं उसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार आता है, क्योंकि 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3 चल रहा है। इस वजह से जब हम किलोग्राम, डेका, डेसी, सेंटी, मिली ये सब करते हैं तो हमेशा 10 या 100 1000 इस तरह से खेलते हैं। लेकिन ये तो पूरा का पूरा डिजिटल वर्ड है, इसके पास तो ये बाइनरी नंबर पे खेलता है। तो बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 अंक है, 0 और 1। जब सिर्फ 2 अंक हैं आपके पास, तो अब अगर आपको 2 लिखना है तो 2 भी इन्हीं 2 नंबर से मिलके बनेगा। जैसे हमारे नंबर सिस्टम में हमारे पास कुल 10 अंक है, तो हमें अगर इसके आगे 9 के बाद 10 लिखना है तो हम रिपीट करते हैं, राइट। लेकिन इनके पास बेचारों के पास सिर्फ 2 अंक है, डिजिटल वर्ड में सिर्फ 2 अंक है, 0 और 1। अब इनको अगर 2 लिखना है तो ये क्या करेंगे, इसी 1 और 0 को रिपीट करेंगे और बोलेंगे ये है 2। 3 लिखना है तो इसी और 1 और 0 को रिपीट करेंगे और बोलेंगे ये है 3। 4 लिखना है तो 1 0 0। इस वजह से 2 अंक ही है, इस वजह से हम 2 की घात लेते हैं, ठीक है। इस वजह से हम क्या लेते हैं, 2 की घात लेते हैं। अब इसको रियल वर्ड से मैच कराना है ना, तो कौन सा 1000 के ज्यादा करीब है? 2 की घात 9 कितना होता है, 512। 2 की घात 10 1024। तो 1024 1000 के ज्यादा करीब है। तो पैमाना लगभग सेम रखने के लिए कि अगर हमने किलो बाइट लिखा है, अगर हमने केबी लिख दिया है, तो केबी लगभग 1000 के बराबर ही हो। लेकिन डिजिटल वर्ड है, सिर्फ 2 अंक है, तो 2 के पावर में चलेगा। 2 की घात 10 आपका लगभग 1000 के बराबर है, इसलिए 2 की घात 10 लिया जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब ये आपका हो गया। चलो आप क्वेश्चन करो। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आज की क्लास में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसको करना है। चलो अब अगर मैंने बोला 1 GB में कितने KB होते हैं, ठीक है। 1 GB में कितने KB होते हैं ये बताओ। MB नहीं, बिल्कुल नहीं, रटना तो है ही नहीं। ये MB में 2 की घात 23 वो क्वेश्चन आया होगा, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि वो बिट में पूछा जा रहा था।
इसमें एक भी क्वेश्चन रटने वाला नहीं है बबली जी। एमबी में 2 की घात 23 कैसे हो जाएगा? मैंने अगर आपसे पूछा 1 MB में कितने केबी होते हैं, बताओ 1 MB में कितने केबी होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 1 MB में 1024 केबी होते हैं। अगर मैंने पूछा 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो अब आप क्या करोगे? इस केबी को कन्वर्ट कर दोगे किसमें? बाइट में। किलो बाइट को किसमें बदलोगे? बाइट में। तो आपको पता है 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। तो अब 1 MB की बात करेंगे तो 1024 गुणे 1024 बाइट। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 20। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 10। और अगर आपसे यही पूछ लिया कि 1 MB में कितने बिट होते हैं, तो आपको पता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। अब किससे गुणा करना है आपको इसको बिट में बदलने के लिए? 8 से, क्योंकि बाइट की जगह हम 8 बिट लिख सकते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो बाइट की जगह मैंने लिखा 8 बिट। तो अब आपका कितना हो जाएगा? 2 की घात 23। कैसे? 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 3, क्योंकि 8 को क्या लिखते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, क्लियर है? ये आपसे जो पूछा जाएगा वो आपको बताना है। चले, तो 1 GB में कितने केबी होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि 1 GB में हमारा 1024 MB होता है। अब हमें पता है कि 1 MB में 1 MB में कितना केबी होता है? 1024 केबी। तो 1024 MB में कितना केबी हो जाएगा? 1024 गुणे 1024 केबी। और यही हमसे पूछा गया है। इसको हम बोलेंगे 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10, मतलब 2 की घात 20, या फिर 10 की घात 6। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1000 गुणे 1000, और 1000 जैसे ही मैंने लिखा इसको मैं बोल सकती हूँ 10 की घात 3, क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 10 क्या हुआ? 1000 हो गया, गुणे 10 की घात 3, तो ये हो गया आपका 10 की घात 6। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीमा जी, हो सकता है आपको समझ में आए। 1 नहीं, MB तो हो चुका आपका। 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये बिल्कुल हार्ड नहीं है प्रिंसी, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कुछ चीजें रटनी पड़ेगी। हम किलोग्राम, लीटर और किलोमीटर ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस वजह से हमें आसान लगता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है। हमेशा कहीं भी अगर जैसे मैंने लिखा 1K, इस 1K का मतलब होता है 1000। अगर मैंने 10K लिख दिया तो इसका मतलब हुआ 10 गुणे 1000। यही तो हर बार कर रही हूँ। अगर मैंने लिखा 1024 K, तो ये हो गया 1024 गुणे K का मतलब क्या है? 1000। ठीक है, तो जब K का मतलब 1000 हम ले रहे हैं तो हर जगह K का मतलब 1000। जब K का मतलब 1024 लेंगे तो अब यहाँ पे अगर मैंने माना कि 1000 K का मतलब है 1024, तो ये क्या हो जाएगा? 1024 गुणे 1024। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1024। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1024। क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे 1 TB की। 1 TB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि 1 टेराबाइट, अगर मेरे पास 1 टेराबाइट की ड्राइव है, मुझे पता है कितने GB है मेरे पास? 1024। मेरे पास कितने GB आ गए? 1024 GB डेटा है मेरे पास, राइट। अब GB को मैंने पूछा कि MB में बताओ कितना डेटा है, तो MB में क्या होगा? लो, इस GB को हम क्या करेंगे? MB में बदल देंगे। तो इस GB की जगह मैंने क्या लिख दिया?
1024 MB लिख सकती हूँ। 1024 MB, 1 GB में 1024 MB। अब मैंने बोला कि इसको MB में नहीं KB में बताओ, तो KB में अगर बताना है तो इस MB की जगह क्या लिखेंगे KB, और मेगाबाइट को किलोबाइट में बदलने के लिए एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होगा, राइट। नेक्स्ट, अगर किलोबाइट को बाइट में बदलना है तो 1024 बाइट, और बाइट ही तो हमसे पूछा गया है। ये हो गया 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024, मतलब 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10, मतलब 2 की घात 40 बाइट, राइट। और अगर 10 में पूछे तो 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, ये हो जाएगा 10 की घात 12। क्लियर है? 43 कहाँ से हो गया जैस्मिन? बाइट नहीं बच्चे, बिट अगर पूछा जाए। कितना डिफरेंस है दोनों में। एक मैंने शुरू में बताया, बाइट को कैपिटल बी से दिखाएंगे। 1 बाइट मतलब 8 बिट, ठीक है। यहीं पे अगर मैंने पूछा होता कि कितने बिट होते हैं, तो अब ये जो कैपिटल बी लिखा है ना, यहीं पे नहीं रुकना है, बाइट को भी हम बिट में बदल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि 1 बाइट बराबर 40, तो आ गया 1 बाइट बराबर 8 बिट ना। मैंने बोला 1 बाइट में अगर 8 बिट है तो 2 की घात 40 बाइट में कितने बिट होंगे? तो 2 की घात 40 बाइट में 2 की घात 40 गुणे 8 बिट होंगे, है ना। तो अब हो गया आपका 2 की घात 40 गुणे 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 40 गुणे 2 की घात 3, मतलब 2 की घात 43 बिट, 2 की घात 43 बिट, ठीक है जी। बिल्कुल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट तक तो कर लेंगे, और यहीं तक अगर कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ टेराबाइट तक ही पढ़ा रही हूँ। अगर पेटाबाइट पूछा जाए आपसे, अब मुझे बताओ, अगर यहीं पे टेराबाइट की जगह पूछा गया होता 1 पेटाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो अब क्या करना है आपको? क्या करना है? सिंपल, आपको पता है 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं, और टेराबाइट में 1024 गीगा होते हैं, गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है, और किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। यही तो पूछा गया है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात 50, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये इसलिए हार्ड लग रहा है क्योंकि पैमाना आपको नहीं पता है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब आप शायद भूल रहे हैं। इतनी बड़ी बात है, अगर मैंने आपसे पूछा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अगर मैंने पूछा 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये कितनी बड़ी बात है और कितना टफ है, ये बता दो, ठीक है। ये उतना ही आसान है जितना आपका ये कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो अब पहले आपको नहीं पता है सेंटीमीटर के बारे में, तो आप क्या करोगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बस इतना पता है। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में कितना होगा? 1000 गुणे 100। उसी तरह से अगर 1 GB में मैंने पूछा कितने KB होते हैं, तो आपको नहीं पता, तो आपको बस इतना पता है कि 1 GB में 1024 MB। अब MB तक तो पहुंच गए। अब 1 MB में अगर 1024 KB होते हैं, तो 1024 MB में क्या होगा? 1024 गुणे 1024 KB, ठीक है। बस इतनी सी बात है। 10 की पावर 3 नहीं समझे? देखो, 2 को 10 बार आपस में गुणा करते हैं तो आता है 1024। 2 को 10 बार आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है? 1024। 2 को 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है? 8, मतलब 2 की घात 3,
और ये क्यों लिख रहे हैं हम, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज, अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, मैंने आपसे पूछा एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपको पता है 8 बिट, और इसी 8 बिट को मैं 2 की घात 3 लिख सकती हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हो गया 2 की घात 3। तो यहाँ पे तो मैंने सिंपल पूछा कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपने बता दिया 2 की घात 3। अगर इसी चीज को मैंने ऐसे पूछ लिया कि एक किलोबाइट में कितने बिट होते हैं, बाइट नहीं कितने बिट होते हैं, तो अब आपको नहीं पता, आपको लेकिन ये पता है कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, है ना। चाहे 1000 बाइट बोलो चाहे 1024 बाइट बोलो, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अब इस बाइट की बात अगर करें तो आपको पता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8, तो 1024 बाइट में कितने बिट हो जाएंगे, 1024 गुणे 8 बिट। अब 1024 को क्या लिखते हैं, 2 की घात 10, और 8 को हम 3 बार 2 को गुणा कर रहे हैं, 2 की घात 3, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 13 बिट। इसी तरह ये तो बहुत छोटा पैमाना है, किलोबाइट से हमने बिट में बदला, मेगाबाइट से बदलेंगे तो मेगा के पहले किलो आता है, फिर बाइट आता है, फिर बिट आता है, ठीक है। क्या हुआ सर, क्या है? देखिए, अगर ये सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, परवेज जी ने जो बोला, एक टीचर को ऐसे ही होना चाहिए, राइट, और ये मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ अपने लिए। और अगर आप ऐसे बोले ना कि गधा, तो अगर वो आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसमें गधे हो सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे मैं अगर अपने आप को बोलूँ तो मैं हिस्ट्री में गधी हूँ, मैं ज्योग्राफी में गधी हूँ, मुझे नहीं आता है, राइट। तो दिस इज नॉट समथिंग कि कोई बेकार चीज है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ, और एक टीचर को हमेशा ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। और अगर आपने ये बोला है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, थैंक यू, राइट। हर व्यक्ति, कोई भी, अगर वो उसका सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट है, मैंने उसको पढ़ा है, मैंने उसको लगातार 7-8 साल पढ़ा है, इस वजह से वो मुझे आता है, राइट, इसलिए वो मेरे खून में है। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपके खून में होगा। कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट नहीं है, उसमें आप गधे हो, नो प्रॉब्लम, दैट डजंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपने वो सब्जेक्ट, वो चीज नहीं पढ़ी है इसलिए वो नहीं आ रही है, और अगर पढ़ाने पे आ जा रही है इसका मतलब है कि आपको आता है, ठीक है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी। चलो, ये चीजें समझ में आई है, पक्का ये चीज समझ में आई है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन और कर लो उसके बाद, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया 1 KB इज इक्वल टू 2 की पावर p बाइट। प्लीज इसको सही करना, राइट। तो मैं मानूंगी कि मैं गधे को भी पढ़ा सकती हूँ। चलो, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर p बाइट है, तो p का मान बताइए। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, बहुत ही आसान है, प्लीज इसको बताएं। अगर 1 किलोबाइट बराबर 2 की पावर p बाइट, तो p का क्या मान होगा? मैं सबसे सुनना चाहती हूँ, बबली, आकांक्षा, जैस्मिन, शेषनाथ, प्रेमलता, जितने लोगों ने बोला था, सोनी, ममता, जितने लोगों ने बोला था कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। नहीं, हैकिंग मैंने पढ़ी नहीं है, बस वो 1 हफ्ते का कोर्स किया है जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ी बहुत ट्रिक्स आती हैं उसकी, हैकिंग की।
ये 3 किसने बोला है? दिलीप जी 3 क्यों बोल रहे हो आप? नहीं, 1 किलो बाइट में, ये सिर्फ जानते हैं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो चार्ट है ना, जो आपको पैमाना है वो नहीं याद है, आपको नहीं पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसी वजह से आप नहीं बता पा रहे हो। जैसे ही आपने पढ़ लिया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप आराम से बता लोगे कि 1000। ठीक है, देखो 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, मतलब 2 की घात 10 बाइट। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2 की घात p, तो p का मतलब यहाँ पे क्या होगा? 10। तो p का मान क्या है? 10। ये 20 क्यों लिख रहे हो आप? 40 क्यों लिख रहे हो? जेबा, रंजीता प्लीज क्यों लिख रहे हैं? मतलब नहीं समझ में आया? जैस्मिन 2 की पावर 50 क्यों है? 10, वेरी गुड। आकांक्षा वेरी गुड। यास्मीन आपको नहीं पता सी, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं 2 की घात 3। आपसे ये नहीं पूछा, आपका आंसर तब सही होता जब आपने आपसे पूछा होगा कि 1 बाइट में कितने बिट या 2 की घात p बिट है। तो p का मान बताइए, p का मान बताइए। तब तो यहाँ पे 3 सही होता, क्योंकि आपको पता है 1 बाइट में 8 बिट होती हैं, और 8 को लिखने के लिए 2 की घात में 2 की घात 3 लिखेंगे, तब तो यहाँ पे 3 आप लिख देते, सही हो जाता। लेकिन आपसे पूछा है 1 किलो बाइट, पर आपको बहुत k का मतलब सीधा सा 1000 होता है कि नहीं होता? k का मतलब 1000 होता है कि नहीं होता? तो k का मतलब जब 1000 होता है, तो मैंने 1 बाइट और k की जगह लिख दिया 1000। ठीक है, और लेकिन अब हम किसकी बात करें? डिजिटल वर्ड की। तो 1000 को हम क्या बोलते हैं? 1024। बात खत्म। 1024 2 की घात 10 होती है कि नहीं? बिट और बाइट में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? 1 बाइट बराबर 8 बिट और 1 बिट बराबर 1 बिट। ठीक है, 1 बिट बराबर 1 बिट होता है। देख, अच्छा एक चीज और हो सकता है, ये पॉइंट अगर पकड़ लिया आप लोगों ने तो देखो, अब जो किसी भी जगह पे पैमाने की अगर हम बात करें तो छोटे से बड़े में चलते हैं ना। सबसे पहले बहुत छोटा सा पैमाना है, फिर बड़ा। अब जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ 1 ग्राम कोई सामान रखना है, ठीक है, तो 1 ग्राम सामान रखने के लिए या 1 मिलीग्राम सामान रखना है, तो 1 मिलीग्राम सामान रखने के लिए छोटा पैमाना बनेगा। बट क्या 1 किलो सामान 1 मिलीग्राम में आ पाएगा? नहीं। तो इसी तरह पैमाना हमें क्या करना पड़ता है? बढ़ाना। तो जैसे आपका डेटा है, तो डेटा किसमें स्टोर होता है? मेमोरी में, राइट। जैसे अगर मैंने ये नाम लिखा अपना, मैंने लिखा इन्फी, तो ये इन्फी डिजिटल पहले आई का कुछ 1011001 कुछ लिखेंगे, फिर एन को भी कुछ ऐसे ही लिखेंगे 10 में, फिर एफ को भी 10 में लिखेंगे, फिर ई को भी, राइट, और एफ को भी कुछ, मतलब ई को भी। तो इन्फी को लिखने के लिए इतनी बिट चाहिए। कितनी बिट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32। मान लीजिए मुझे 32, या फिर रहने दीजिए 30 बिट चाहिए। इन्फी लिखने के लिए मुझे 30 बिट चाहिए। ठीक है, तो पैमाना क्या है कि सबसे छोटा क्या है आपका? बिट। 1 बिट मतलब 1 बिट। 1 बिट का मतलब एक डिब्बा छोटा सा बनाओ, इस डिब्बे में चाहे 0 लिख दो चाहे 1 लिख दो, मतलब सिर्फ 1। तो क्या इसमें आई भी लिख सकती हूँ मैं? आ गई है मेरे पास 1 2 3 4। तो क्या इतने में मैं इन्फी सेव कर सकती हूँ? नहीं, इतने में अभी मैं ये भी नहीं सेव कर सकती, क्योंकि इसमें कितने लेटर है? 7। तो अभी मेरा 1 टेबल से भी काम नहीं चल रहा। तो अब पैमाना थोड़ा सा और बड़ा करते हैं।
एक बाइट। एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट। 8 बिट का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेल ले लिए। क्या अब इन्फी का आई लिख सकती हूँ मैं? 1 2 3 4 5 6 7। यस। अब इन्फी का आई 1 0 1 1 0 1 0। राइट। इन्फी का आई मैंने लिख दिया और उसके बाद भी एक सेल मेरा छूटा हुआ है। समझ रहे हो? तो अब क्या है? एक बाइट में मैंने सिर्फ आई स्टोर किया है, एन अभी नहीं स्टोर किया। पैमाना थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब सीधा बड़ा 1 किलो बाइट ले लो। तो 1 किलो बाइट में होते 1024 बाइट। ठीक है, ये बाइट की बात करें और इसको अगर बिट में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1024 गुणे 8 बिट। इसका मतलब है 1024 गुणे 8 1024 गुणे 2048 गुणे 4096। 4096 में भी 2 से गुणा करो तो मतलब 4096 का डबल 2 9 0 4 4 8 9 9092। तो मतलब कुल सेल कितने आ गए आपके पास? इस तरह से कितनी बिट आ गई? 9092 बिट आ गई। तो अब आप 9092 बिट में या 30 बिट स्टोर कर लो, बड़े आराम से कर लोगे। इवन एक पैराग्राफ स्टोर कर लोगे क्योंकि आपके पास 9092 बिट आ गई है। क्लियर है? तो इसी तरह से अब 1 KB डेटा हुआ ना ज्यादा थोड़ा सा, उसी तरह से 1 MB डेटा की बात करें तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना? 1 MB। तो 1 MB में कितना होता है? 1 KB या फिर 1 KB बोलो या बोल दो 1024। सॉरी 1 KB बोलो 1024 KB। अभी कंफ्यूज हो गया। 1024 KB। 1024 को KB बोलो, चाहे बोलो 1024 गुणे 1024 बाइट, या फिर बोलो 1024 गुणे 1024 गुणे 8 बिट। ठीक है, इतनी बिट है, इतने बाइट है और इतने किलो बाइट है 1 MB में। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ आपको वो चार्ट याद करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो याद हो गया तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बस यही बात है। 2 की पावर 10 कैसे हुआ? देखें, 1024 का मतलब ही होता है 2 को आपस में 10 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1024। बहुत सिंपल सी बात है। हमने बोला कि 1 किलो का मतलब है 1000। 1K आजकल चल गया है ना कि आई हैव 1K रुपीज या 1K सब्सक्राइबर, 4K सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 4000। सिंपल सी बात है। K का मतलब 1000 बता दिया हमने। अब डिजिटल वर्ड में 1000 होता ही नहीं है क्योंकि वहां तो सिर्फ 2 नंबर है, 0 और 1। तो उनको क्या करना था? 1000 के आसपास का कोई नंबर लेकर आना था। तो 1000 के आसपास का नंबर 2 को कितनी बार गुणा करने पे आएगा? 10 बार गुणा करने पे आएगा। अगर आप 11 बार गुणा कर देंगे तो 2048 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। 9 बार रखेंगे तो 512 ही रहेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जब हमने डिसाइड कर दिया कि 1000 1K का मतलब 1 किलो का मतलब 1000 है, तो डिजिटल वर्ड में भी थोड़ा बहुत पैमाना बैठाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उनके पास 2 नंबर थे तो 2 की घात जब 10 कर दिया तो 1024 आ गया। लगभग है 1000 के, बस यही है। कचौड़ी है और क्यों कराएं? क्या क्यों कराएं? भैया आधा लगी ना मेरी जगह लाके सॉफ्टवेयर के नोट्स, आई गेस सारे नोट्स। वो PDF मिला है कि नहीं ICT का? आपका जो PDF 1 है, ICT के नोट्स का फर्स्ट PDF मिल गया या नहीं? खाना पाएगी। हाँ दे दो, प्लीज बताएं कितने लोगों को अभी भी डाउट है या अभी भी नहीं समझ में आया है? फिर खा लो जल्दी चलो। अच्छा नहीं मिला है, चलिए ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। पूरे नोट्स हैं आपके, ये सारा जो भी है नंबर।
तुमसे एक बात है की तो मेरा लगी तुम्हारे बता दे तुम्हारे हम काम करवा दे तुमने करना है अब खाना बना को टाइम तुमने करना अरे खा लो खाना है को लूट जा रहा हूँ का बना